देखिए, जो मेरी बहू बनी वो किसी परिवार की बेटी है और वो मेरे परिवार में लक्ष्मी बनकर आई। उसने अपने पिता के घर को छोड़ा, अपने पिता को छोड़ा, अपनी माँ को छोड़ा, बचपन की यादों को छोड़ा, अपने भाई को छोड़ा, बहन को छोड़ा, दादी बाबा को छोड़ा, बुआ को छोड़ा, चाचा ताऊ को छोड़ा। इतने सारे रिश्तों को छोड़कर वो मेरे परिवार में मेरे बेटे के साथ में, या जो भी महिला है, जो सास है, उसके बेटे के साथ वो आती है। उसे सबसे पहले तो उस घर में ये एहसास कराना कि तुम इस परिवार में बाहर से नहीं आई हो, इस परिवार की हिस्सा हो, जो ऊपर से निश्चित था। हाँ, ये है कि आप 20 साल बाद आई हो या 22 साल बाद आई हो या 25 साल बाद आई हो, जब विवाह हुआ था तो उसको ये पहले एहसास कराना होगा ये परिवार तुम्हारा है और ये पहले से निश्चित था। क्योंकि कहते हैं ना, रिश्ते ऊपर बनते हैं, जोड़ियां ऊपर बनती हैं। तो जिस दिन आप उसको ये एहसास कराएंगे तो उसका स्वाभाविक लगाव परिवार के ससुराल पक्ष के हर बंदे से होता जाएगा। फिर मैंने जो कहा ना कि वो किसी परिवार की बेटी है, यदि मैं अपनी बहू को बेटी मानूं, अब यदि वो 7 बजे तक 8 बजे तक सो रही है, भले ही उसने ये नियम नहीं बना रखा मुझे परेशान करने का, या अकारण बीमार है या उसकी नींद लग गई, तो मैं इस बात पर ऑब्जेक्शन करके प्रश्न चिन्ह लगाकर उसको डिस्टर्ब नहीं करूंगी। बस उससे ये जरूर पूछूंगी कि क्या बेटा तबीयत ठीक है तुम्हारी? वो कहेगी हाँ मम्मा तबीयत ठीक है। तब मैं निश्चिंत हो गई और उसे ये एहसास होगा कि आज मेरी सासू माँ ने ये न कह के कितनी देर से उठी हो, ये पूछा कि बेटा तबीयत तो ठीक है ना तुम्हारी, क्योंकि हो सकता है उसकी तबीयत खराब हो। और मेरा ये पूछना उसके लिए बहुत सुखद होगा, सुखद अनुभव होगा। तो एक बहू को भी यदि ये एहसास दिला जाए कि ये परिवार तुम्हारा है, ये घर तुम्हारा है, ये पति ही नहीं हम सब तुम्हारे हैं, तुम्हारे सुख दुख में तुम्हारे साथ खड़े हैं, मैं समझती हूँ 95% केसेस खत्म हो जाएंगे।